कल की क्लास में हम लोग ये बात सीखे थे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू, है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड। कब? तो इसमें हम लोगों ने कंडीशन पढ़ा था। कंडीशन क्या था कि जो टाइम है वो सेम होना चाहिए, है ना। कंडीशन क्या था हम लोग का? जो टाइम है वो सेम होना चाहिए। ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है, ये सीडीएस लेवल का क्वेश्चन है। ये यूपीएससी में भी पूछा जाता है, सीजीएल या सीपीयू में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझो क्या बोल रहा हूँ। कि ट्रेन अप्रोचेस अ टनल ए बी, ठीक है। मान लो कि कोई टनल है, यहाँ पर कोई टनल बना हुआ है, यहाँ पर कोई टनल बना हुआ है, ठीक है? इस तरह से कोई टनल बना हुआ है और यहाँ कोई ट्रेन है, यहाँ पर जो है कोई ट्रेन है और ये मान लेते ड्राइवर है, ठीक है। ये क्या है मेरा? ये टनल, और ये क्या है? ये ट्रेन है। इतना तो समझ में आ रहा है। गुफा और टनल जो बना रहता है उसके अंदर सफर करती है ना। आगे बढ़े, इतना बात तो समझ में आ रहा है सबको। अब क्वेश्चन कर रहा है कि ट्रेन अप्रोचेस अ टनल ए बी। अब ये जो टनल है ना, ये टनल का नाम है ए और बी। इनसाइड द टनल ए कैट इज लोकेटेड एट अ पॉइंट दैट इज 2 feet। बोल रहा है कि कैट जो है इस टनल के अंदर में कहाँ है? तो 2 feet। 2 feet का मतलब क्या हुआ? ये पूरा का पूरा जो टनल है ना, ये मान लेते ये 5 यूनिट का है। मान लेते कि ये 5 यूनिट का है, और यहां से यहां मान लेते कि ये 2 यूनिट का है। यहां से यहां जो है ये कितना है? ये 2 यूनिट है। और कैट जो है ना, बिल्ली, ये जो बिल्ली जो है, बिल्ली जो है यहाँ बैठी हुई है। कहाँ बैठी हुई है? 2 यूनिट पे। बताओ, ये बात क्लियर है? पूरा का पूरा 5 यूनिट है, 2 यूनिट पर बिल्ली बैठी हुई है। क्वेश्चन में ये बोल दो, ठीक है। फिर दिन कब, बिल्ली कब भागी? बिल्ली कब भागी? तब भागी ए बी मेजर फ्रॉम द एंट्रांस व्हेन द ट्रेन व्हीसल, जब ट्रेन ने सीटी, है ना, जब ट्रेन ने अपना सीटी बजाया तब कैट भागी। कहाँ भागेगी कैट? बी की ओर भागेगी या ए की ओर भागेगी? सबसे पहला क्वेश्चन, इसी से ही हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। इफ द कैट डिसाइडेड टू रन टुवर्ड्स ए, अब क्या कि वो ए की तरफ भागे, समझना। अगर कैट ने ये डिसाइड किया कि वो ए की तरफ भागेगी, कहां भागेगी? ए की तरफ। तो ट्रेन इसको यहां पकड़ लेगा, तो ट्रेन इसको यहां पकड़ लेगा। कब? जैसे ही इसने विसल बजाया, सीटी बजाया, वैसे ये भागना शुरू की, कहा? ए की तरफ। तो ट्रेन ने इसको यहां पर पकड़ लिया। तो इससे हम लोग को एक क्लू मिला। क्या क्लू मिला? कि इनका ये जो दूरी है ना, ये ये भी कितने यूनिट का है? यूनिट का है। बात समझ रहे हो मेरा? ये भी कितने यूनिट का है? ये भी हम लोग के 2 यूनिट का है। दूरी का बात किया जा रहा है ना, दूरी का बात कर रहे हैं, याद रखना। अब स्पीड में दौड़ेगी, हम दूरी का बात कर रहे हैं। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का बात कर रहे हैं, और ये डिस्टेंस, इन दोनों के डिस्टेंस कर रहे हैं। इसका मतलब बिल्ली इधर भागी, इसने विसल बजाया,
इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्टेंस भी दो डिस्टेंस था, ये भी 2 यूनिट का। बात समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। ये बात क्लियर है कि पहले ए पर वो बिल्ली को पकड़ लेगा? ये बात क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताओ रेनू। अब क्वेश्चन में ये बोला कि अगर अगर बिल्ली बी की तरफ भागे, अब तुम एक बात बताओ कि ये 2 यूनिट, तो यहां पर मान लो कि यहां पर दूसरा यूनिट है, इसका लंबा, ये जो बचा है ये 1 यूनिट का है। बात समझ में? ये कितना है ये? देखो थोड़ा सा इसको, कुछ दिक्कत है तो बताऊं। बढ़े ये? अब समझ और भागे, अगर बी, तो बिल्ली अगर बी की ओर कितना भागेगी? 2 यूनिट। अब देखो भागेगी तो पूरा ये 3 यूनिट, लेकिन अगर ये 2 यूनिट भागती है तो यहाँ पहुंच, तो तो 2 यूनिट में ट्रेन कहाँ पहुंचा? ट्रेन यहाँ पहुंच गया, ट्रेन यहाँ पहुंचा है। ध्यान से समझना, अब क्वेश्चन ये कि ट्रेन यहाँ बी में पहुंचेगा, ट्रेन यहाँ बी पे पकड़ लेगा किसको? से। तो बिल्ली कितना दूरी चली? बिल्ली तो यहाँ से कितना डिस्टेंस चली? 1 यूनिट का। कैट, ध्यान से सुनो, कैट चल रही है, डिस्टेंस का बात कर रहे हैं, अगर 1 यूनिट डिस्टेंस अगर चल, तो ट्रेन कितना चल रहा है डिस्टेंस? देखो दो दो चार और एक, ट्रेन कितना यूनिट चल रहा? ट्रेन 5 यूनिट चल रहा। तुम लोग को हम ये बात बताए थे, डिस्टेंस है और स्पीड है, दोनों क्या होता है जब सेम रहे। बताओ। ट्रेन क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर पर आवर, है ना? 5 पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर। बताओ यहाँ पे समझ में आया कि, यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम बार बार बता रहे हैं, थोड़ा सा इसको देखो, कहा नहीं समझ में आया हमको बताओ, हम फिर से बताएंगे। 2 मिनट हम टाइम दे रहे हैं। हाँ, एक बता दे, यही दिक्कत होगा। देखो 1 यूनिट कैसे, बात समझना मेरे, दोनों बात कह दिया कि ए पर भी बिल्ली पकड़ा जाएगी और बी पर भी। अब अगर ट्रेन ने विसल मारा और बी बी की तरफ, तो यहां से अगर यहां ट्रेन आया तो 2 यूनिट होगा, यहां से अगर यहाँ 10 यूनिट होगा, और बिल्ली 2 यूनिट कहाँ चलेगी? यहाँ पर। लेकिन क्वेश्चन, जितना देर में बिल्ली बी की तरफ भागेगी, जितना देर में बिल्ली बी की तरफ भागेगी, ट्रेन डायरेक्ट यहाँ से यहाँ बी को पकड़ लेगा, टनल में घुसते डायरेक्ट बी को यहाँ पर, बी पर बिल्ली को पकड़ लेगा। तो बिल्ली कितना यूनिट चली? बिल्ली 1 ही यूनिट चली ना यहाँ से, और ट्रेन यहाँ से कितना यूनिट चल गया? 2 यूनिट, 2 यूनिट और 1 यूनिट, क्योंकि दोनों का जो स्पीड है, स्पीड में तो अंतर होगा ट्रेन का। बात समझे? तो रिलेट करने का कोशिश करो थोड़ा, है ना? थोड़ा सा रिलेट करने का कोशिश करो इसको, बिल्कुल समझ में आएगा। फिर से समझो, चलो एक बार और समझो। ट्रेन ने व्हिसल बजाया, ठीक है, बिल्ली भागी बी की तरफ, ये बात समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बोलो। ये लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, ये बात तुम लोगों को समझ में आया। हमको पता है कि ये डिस्टेंस 2 यूनिट का है, ये डिस्टेंस 2 यूनिट का है। तो अगर ट्रेन यहां से यहां 2 यूनिट आया, तो बिल्ली कहां भागी? बिल्ली 2 यूनिट पे यहां पर है, कि जैसे ही
aside the train catches the cat exactly at A. If the cat decided to run towards B side, the train catches the cat exactly at B. The cat exactly at B. Find the ratio of speed of the cat. अब बोल रहा ना, जैसे ही ट्रेन जो है टनल में घुसी, जैसे ही ट्रेन यहां पर आई, इस जगह पर जैसे ही ट्रेन ए पर आई यहां पर, तो यहां से बी का दूरी कितना है? यहां से कैट का और बी का दूरी कितना है पहले ये बताओ। यहां से यहां और बिल्ली यहां 2 यूनिट चलकर यहां पर आई ट्रेन। समझो ना, इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? ट्रेन यहां पर आई, 2 यूनिट चल करके ट्रेन यहां पर आई, और 2 यूनिट बिल्ली क्या की, यहां पर आ गई। 4 यूनिट पर, 2 पे तो बैठे ही थे, यहां पर आ गई। अब बिल्ली को बी चाहिए, 1 यूनिट चाहिए। ट्रेन को कितना चाहिए? 5 यूनिट चाहिए। अब क्वेश्चन में ये बोल चुका है कि द एग्जैक्टली एट बी, बी पर वो देता। तो यहां से हमको ये बात नहीं समझ में आया कि कैट यहां से 1 यूनिट चल गई और ट्रेन यहां से बी की तरफ बिल्ली को पकड़ने के लिए। बताओ। देखो एक बार इस चीज को देखो, बात इंट्रांस का नहीं है, बात पकड़ने का है कि पकड़ रहा बी पे, किसी भी कंडीशन में तुमको बी पे पकड़ाना है। 2 यूनिट यहां चल कर है और बिल्ली 2 यूनिट में यहां आ गई। अब बिल्ली दौड़ी, ट्रेन, बिल्ली भागी, बिल्ली भागी तो बिल्ली बी पे पहुंची। बी के बाद आगे कुछ नहीं बोला गया, बिल्ली बी पे रहेगी। अब ट्रेन कितना चाहिए? 5 यूनिट चाहिए। तो यहां से यहां बिल्ली को कितनी, अब इस चीज को अब हम जो बोले ना, सुबह कोशिश, लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है, खुद को थोड़ा करके देखो, समझो थोड़ा इस बात को। लॉजिकल टाइप लगा हमको, बिल्ली भी। अब यहां पर और यहां पे दिक्कत हो रहा है, देखो यहां, यहां और यहां पर हो रहा है। जानते क्वेश्चन में एग्जैक्टली बी पर यहां पर कैट भी होगा और ट्रेन भी होगा, ट्रेन बिल्ली को यहां पकड़ ही लेगा। तो यहां से यहां लगेगा, तो तुम बोलोगे टाइम नहीं, कितना यूनिट तय करना पड़ेगा दूरी, तो तुम बोलोगे 1 यूनिट। लेकिन ट्रेन यहां है, ट्रेन को पहले ये दूरी, तो फिर ये एक, तो डिस्टेंस कितना? कैट को 1 यूनिट, टाइम, एक ही समय पे बात कर रहे हैं, एक अंतराल पर बात कर रहे हैं, इसीलिए वो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है। एक ही समय अंतराल पर बात कर रहे हैं, तो ट्रेन का इतना तो हो जाएगा, है ना? बताओ, क्लियर हुआ है? क्वेश्चन अगर क्लियर समझ में आ जाए तो बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा इस पे। नहीं हुआ अभी? एक बार सभी बता दो, क्लियर हुआ? रेनू, इजिली लो थोड़ा, क्वेश्चन डिफिकल्ट है। अगर हम इजी इजी क्वेश्चन कराएंगे ना तो इससे एग्जाम निकलने वाला नहीं है। हम तुमको हम तुमको हाई लेवल का क्वेश्चन करवाएंगे, और वैसे क्वेश्चन मेंस में पूछा जाएगा। 80,000 रुपये महीना भी ऐसे रुपए लेने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना। आदमी दिन रात एक, और यही सब क्वेश्चन है जो तुम लोग को बनाएगा। नहीं तो नॉर्मल टाइम एंड डिस्टेंस तो कब का खत्म हो चुका है। स्पेशल क्वेश्चन है जो तुम्हारा सीपीएससी में, एसएससी, सीजीएल में, सीपीओ में पूछा जाता है, मेंस में। कुछ भी आया कि नहीं आया? घुमाया हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन घुमाया है। देखो कैसे घुमाया। क्वेश्चन बोल रहा है, अक्षय कैट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1200, ध्यान रखना। और ये जो है हम लोग का दिल्ली टू मुंबई,
क्या कह रहा है कि सलमान, अक्षय एंड कैटरीना ट्रेवल किलोमीटर। ये पूरा जो डिस्टेंस है ये कितना है? 1200 किलोमीटर। अक्षय एंड कैटरीना टेक्स अ कार। ठीक है, अक्षय प्लस कैटरीना ये निकला, ये निकला कि ये लोग जो है कार से निकला। कहाँ क्या निकला? अब आगे क्वेश्चन कह रहा है सलमान स्टार्ट्स विद तांगा। अब सलमान भी यहां से निकला, सलमान खान तांगा पे। अब बस लिख रहे तुमको समझाने के लिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है पता है? आफ्टर अ सर्टेन डिस्टेंस, कुछ सर्टेन डिस्टेंस के बाद कैटरीना फ्रॉम कार, कैटरीना ने, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कैटरीना ने अक्षय को कार से फेंक दिया। इसका मतलब ये हुआ कि कैटरीना ने अक्षय को कार से उतारा। ठीक है, और वापस गई और फिर सलमान को और वापस गए करके सलमान को पिक के अक्षय को उसने उतारा, वहां से तय किया। किससे तय किया? साइकिल से। और आगे जो डिस्टेंस था कैटरीना के साथ मुंबई पहुंची। फिर बोले क्वेश्चन में इफ द स्पीड कार जो है वो 50 किलोमीटर प्रति और साइकिल और मीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा, तो क्वेश्चन है बोल रहा फाइंड द जर्नी। अब देखो समय कोई भी निकाल दो, किसी का भी निकाल दो, चाहे का निकाल दो या तुम सब, एक ही होगा क्योंकि तीनों ही पहुंचेंगे मुंबई एक ही टाइम पर। क्योंकि ये बात टाइम पर सेम टाइम, दे रीच मुंबई एट सेम टाइम, इस समय पर पहुंचते हैं। तो किसी का भी अगर हम निकाल दिए अगर, तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि तीनों ही एक ही टाइम पे पहुंचे। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? में आया कि नहीं आया ये बोलो पहले। लोग इसको कोशिश करते बनाने का, है ना, कोशिश करते। अक्षय एंड कैटरीना टेक का सलमान स्टार्ट विद तांगा एंड आफ्टर अ सर्टेन डिस्टेंस, मान लेते हैं कि अक्षय और कैटरीना जो है यहां तक कोई दूरी तय किया, यहां से गया और तय किया और यहां पहुंचा। यहां पहुंचने के बाद तो क्या सलमान बैठा रहेगा? नहीं। मान लेते हैं कि सलमान तांगा से चला धीरे और वो यहाँ पहुंचा, खाली बात समझना मेरे, यहाँ पहुंचा। ठीक है, यहां पर कैटरीना ने अक्षय को छोड़ दिया, अक्षय को छोड़ दिया और अक्षय यहां से साइकिल से जाएगा। कहाँ जाएगा साइकिल से? मुंबई के। कैटरीना ने यहां से वापस गई, रिटर्न। कहाँ गई वापस रिटर्न? कहा? सलमान, है ना, सलमान जो है यहां तक पहुंचा। यहां से वो सलमान को है वो इसको लेकर के मुंबई की ओर बोल। समझ में आया? यही तो क्वेश्चन में बोल रहा है ना, ना? जो हम लोग किए हैं, मैच करो कि हम लोग जो किए वो सही है कि नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। देखो सलमान, अक्षय कैटरीना ट्रेवल अक्षय काल और कुछ सर्टेन डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ तक, अक्षय मुंबई की ओर गया साइकिल से और यहाँ से वो विमान को टांगे से ली, फिर वापस वो मुंबई के, तीनों का तीनों अक्षय, सलमान और कैट तीनों यहाँ पर पहुंच गए। बताओ क्वेश्चन में यही है, पहले ड्रॉ करो बिल्कुल क्लियर होगा, करो पहले। बताओ कि कुछ डिस्टेंस होगा, मान लेते
डिस्टेंस ये x है, ठीक है। यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है ये y है, और बाकी का जो ये डिस्टेंस बचता है ये z है। बताओ कोई दिक्कत है किसी को भी? यहाँ नहीं। अब देखो, अब हम लोग तुलना कैसे करेंगे। यहाँ पे जो मेन हीरोइन है कैटरीना है, और वो उसके पीछे दोनों पागल है, सलमान भी और अक्षय भी। तो पहले सलमान से करेंगे, फिर कैटरीना का कंपेयर हम लोग अक्षय से करेंगे। अब हम तुमसे जो पूछ रहे हैं वो बताना। डिस्टेंस चाहिए कि कौन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना। हमको ये चाहिए कि कौन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा। अब ये बताओ कि यहां से अगर शुरू हो इसका डिस्टेंस का, डिस्टेंस का, तो कैटरीना कितना डिस्टेंस चलेगी? कैटरीना कितना डिस्टेंस चलेगी? तो यहां से अगर बात करें, किसका कंपेयर कर रहे, ध्यान रखना, का और अक्षय का, सलमान का। सलमान को ली है ना वो, सलमान को, कैटरीना और बताओ कि सलमान को यहां से इस पॉइंट तक पहुंचने में, सलमान को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना दूरी तय करना पड़ा? बोलोगे एक्स दूरी है, तय करना पड़ा कि नहीं? पहले ये एक्स दूरी बोलो, दिक्कत है हमको बताना, ठीक है। कैटरीना को यहां से यहां तक, कैटरीना, क्या कैटरीना डायरेक्ट ऐसा हुआ कि ये यहां, तो तुम बोलोगे नहीं ऐसा नहीं हुआ। कैटरीना पहले क्या की, कैटरीना पहले एक्स डिस्टेंस चली, कैटरीना वाई डिस्टेंस चली, ये वाला, फिर वापस से वाई। कैटरीना पहले एक्स चली, यहां से यहां पहुंचने के लिए कैटरीना को तो एक्स चलना पड़ा ना, फिर वाई चली, फिर रिटर्न गई वाई, क्या हो गया 2y। बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं है? ये बात क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताओ, हाँ या नहीं लिख के भेजो। हाँ या नहीं लिख के भेजो। अगर नहीं क्लियर है तो फिर से बताएं, ये नहीं समझ में आया तो आगे नहीं समझ में आएगा। देखो, इस हम इस पॉइंट का बात कर रहे हैं, इस पॉइंट सलमान यहां पहुंचने के लिए एक्स डिस्टेंस चला, डायरेक्ट यहां से यहां नहीं पहुंची, कैटरीना पहले वाई पहुंची, तो वाई पहुंचने के लिए पहले उसको एक्स चलना पड़ा, एक्स दूरी चली, प्लस वाई चलना पड़ा, ये पूरा वाई चली, वाई, चलो 2 बार लिखे, फिर यहां से फिर वाई आई, फिर वाई चली, प्लस 2y डिवाइडेड बाय, बटे में इसका कैटरीना और इसका। किसी को कोई तकलीफ है यहां तक तो बता, नहीं तो आगे बताएंगे। नहीं है। अब देख, अपने दिमाग में ये बात आना चाहिए, तुम्हारे पास 50 किलोमीटर और 10 किलोमीटर का स्पीड है, और तुमको ये बात बताया कि अगर सेम टाइम बोले, दे रीच मुंबई, अंतराल बोले, तो जो डिस्टेंस होता है वही स्पीड होता है। अगर ये डिस्टेंस है तो हम बोल सकते हैं कि स्पीड भी यही होगा। इस, तो बताओ कि कैटरीना का स्पीड क्या है, कैटरीना कार से जा रही है, तो स्पीड इज इक्वल टू स्पीड, और यहां से यहां का दूरी जो है, यहां से यहां का दूरी सलमान की, जिसका 10 था, इसको काटोगे तो 5 आ जाएगा, इसको अगर सॉल्व करो, अगर इसको पूरा सॉल्व करो तो यह आ जाएगा तुम्हारा x+2y इज इक्वल टू 5x, तो 2y इज इक्वल टू 4x, काटोगे तो x/y क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, और ये हो जाएगा 1, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2। बताओ कोई दिक्कत है किसी को भी यहाँ पर? यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है?
नहीं है। इस पॉइंट का बात हो गया, अब हम इस पॉइंट पे बात करेंगे। अब हम लोग कंपेयर करेंगे किस पे, पता है? अब हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल बाय कैटरीना एंड अक्षय। अब देखो, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से ध्यान रखना, इस पॉइंट से अगर हमको मुंबई जाना हो तो अक्षय को कितना चलना पड़ेगा? जेड जेड दूरी चलना पड़ेगा अक्षय को। चलना पड़ेगा कि नहीं ये बताओ पहले, जेड दूरी चलना पड़ेगा कि नहीं? यहां से यहाँ अक्षय को जेड दूरी नहीं चलना पड़ेगा? क्या कंफ्यूजन हो रहा है बोलो? रिप्लाई करो ना, सभी रिप्लाई करो। यहां से यहाँ पर अगर चलना पड़े, लेकिन अगर बात कैटरीना का हो, कब? एट द टाइम जब इसको यहाँ उतारा, उस समय से वहां तक जा, यहाँ उतारा फटाक से अक्षय ने क्या किया, का भरोसा नहीं किया, जान गया कैटरीना सलमान के साथ जाएगी। वो तुरंत साइकिल उठाया और यहाँ पे मुंबई की ओर गया और जेट दूरी तय किया। लेकिन कैटरीना क्या की? कैटरीना पहले यहां से यहाँ वाई चली, फिर वाई वापस आई और फिर जेड चली। तो इस हिसाब से कैटरीना क्या चली? 2y प्लस जेड डिवाइडेड बाय जेड इज इक्वल टू 50 अपॉन पर 10। ये कट जाएगा 5, तो 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 5z। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा मेरा 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 5z। जेड वहां पे चल जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 4z। 2 से 2 दूरी 4, तो यहाँ पे हम लोग का y का है y अपॉन, अगर हम z करें तो z y का वैल्यू 2 हो जाएगा, z का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम x y z निकालते हैं, x y और z। तो देखो z का वैल्यू क्या है 1, y का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, और y का वैल्यू यहाँ भी 2 है, और x का वैल्यू 1। बताओ, यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या है तो बोलो। यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या है तो हमको बताओ। क्लियर है कि नहीं बोलो पहले। हम एक बार कैटरीना को सलमान के साथ भिड़ा दिए, एक बार कैटरीना को अक्षय के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इतना तुम लोग कैलकुलेशन कर लिए ना तो चैंपियन बन जाओगे, हम बता रहे तुमको। इतना कैलकुलेशन, और ये कितने, कोई तुमको कोई किताब उताब में मिलने वाला नहीं है ये सारा क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन तुम्हारा सीडीएस एमबीए में आता है, तुमको एफ कैट में मिलेगा। बताओ, क्लियर है सभी का? आगे बढ़े, इसके बाद आगे बढ़े। इसके बाद तो तुम ही लोग बना लोगे, बहुत इजी है। देखो, ये लोग इस रेशियो में डिस्टेंस चलेगा, तो टोटल डिस्टेंस 1200 है। अगर टोटल डिस्टेंस 1200 है तो दो, एक 3 और एक 4, रेशियो निकालना पता होना चाहिए तुम लोग को। 4 या 12, ये 300 हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा, और ये 300 होगा। बताओ, 6 3 9 3 12, टोटल 12 है। कोई दिक्कत है यहाँ पर? कोई भी दिक्कत है यहाँ पर? 300 600 और 300 में जो हम किए रेशियो में बांटे, किसी को भी रेशियो निकाले ना? रेशियो कैसे निकालते हैं? एक्स का 1/2, 1/4, 2/4, 1/4, जैसे नॉर्मल निकालते हैं, है ना? कोई दिक्कत नहीं। तुमको पता है कि एक्स कितना दूरी है? ये 300 है। वाई कितना है? तो वाई 600 है। जेड कितना है? जेड 300 है। अब हमको किसी एक को पकड़ते हैं। हम अक्षय को लेते, क्योंकि अक्षय बेचारा बहुत सीधा साधा रहा है शुरू से। चुपचाप वो कैटरीना के साथ आया यहाँ तक, कैटरीना फिर उसको भगा दी। तो कैटरीना के साथ टोटल कितना दूरी तय किया? अक्षय का। हम सिर्फ बात कर रहे किसका? अक्षय का। अक्षय कितना दूरी तय किया टोटल? तो 600 और 300, यहाँ तक 900 दूरी तय किया। और 900 दूरी वो किससे तय किया था? वो 900 दूरी तय किया था कार से, और कार क्या था? 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, प्लस फिर बाकी का 300 दूरी वो तय किया, 300 किलोमीटर किससे तय किया? साइकिल से। टोटल इतना ही। तो समय इज इक्वल टू दूरी बटा 4, समय इज इक्वल टू दूरी बटा 4, समय इज इक्वल टू दूरी बटा 4, समय इज इक्वल टू दूरी बटा 4। 0 0 कटा, 0 0 कटा, 18। तो अक्षय को कितना? 18 प्लस 30, तो टोटल कितना हो गया? 48 आवर। इसका मतलब हो गया कि लोग मुंबई यहाँ पहुंचेंगे 48 घंटा में। आंसर है हम लोग का 48 घंटा, मुंबई पहुंचेंगे 48 घंटा में। बताओ, एक बार देखो इसको। चलो आज एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मान लो कि कोई दूरी है, ये जो है कोई एक दूरी है,
यहां से कोई एस ना, और यहां से S2 स्पीड से यहां पर मिला, ठीक है। S1 स्पीड से आ रहा और S2 स्पीड से आ रहा, तो यहां से यहाँ स्पीड से आया, जो ये बचा हुआ, ये जो बाकी दूरी है ना, ये T2 टाइम पे पूरा करेगा, और ये जो ये बाकी वाला ये जो दूरी है ना, ये T1 टाइम में पूरा करेगा। समझना, इसको समझाएगी है T2 और T1 है क्या, जब क्वेश्चन देंगे तो समझ में आएगा। T2 घंटे में और T1 घंटे में काम को जो है वो पूरा करेगा, चाहे कुछ भी हो। तो इनके बीच रिलेशन क्या है वो समझो। तो S1 डिवाइडेड बाय जो S2 होगा वो रूट अंडर क्या हो, जस्ट ऑपोजिट कर देंगे। S1 है ना तो T2 कर दो, और S2 है ना तो T1 कर दो। ये इनके बीच रिलेशन होगा। क्या है ये, आखिर ये रिलेशन है क्या और बना कैसे, सवाल ये है, ठीक है। ये रिलेशन बनेगा, और ये छोटा सा ट्रिक भी समझ लो या कॉन्सेप्ट समझ लो, क्वेश्चन इस पर आता है, काफी क्वेश्चन इस पर बनता है। हम लोग डायरेक्ट इसको लिखेंगे, बैठाएंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ कैसे, इस बात को समझते हैं। हम बोले कि कोई मान लो ट्रेन है जो S1 स्पीड से आया, और कोई ट्रेन है S2 स्पीड से यहाँ मिला, दोनों ट्रेन यहाँ मिला। ये ट्रेन यहाँ से यहाँ जो दूरी तय करेगा, यहाँ पर T2 टाइम पे करेगा, और S1 जो ये T1 टाइम पे करेगा। तो ये हम लोग का एक फॉर्मूला बना, इससे हम लोग जो है स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। इससे हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं, और यहाँ पे समय जो है हम लोग का वो कांस्टेंट है, समय एक है दोनों का। तो अगर स्पीड हम लोग निकालें तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड होता है, ये बात हम लोग को पता है ना। ये बात हम लोग को पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है। अब ये रिलेशन बनता कैसे है, देखो, ये जो दूरी है, ठीक है, ये जो दूरी है, और एक ये दूरी, यहां से यहां और यहां से यहां, तो दूरी इज इक्वल टू क्या होता है, 4 इंटू समय, S2 T2, 4 और समय। और ये दूरी कैसे बना, S1 इंटू T1, स्पीड इंटू टाइम। बताओ क्लियर है ये बात, ये बात क्लियर है कि नहीं है, पहले ये बोलो, ये बात क्लियर है कि नहीं है, ये बताओ पहले। नॉर्मल सा क्लियर है, वो डिस्टेंस, अब हम लोग को ये पता है कि स्पीड और डिस्टेंस दोनों इक्वल होता है, स्पीड और डिस्टेंस दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, हम लोग पढ़े हैं। स्पीड हम लोग के पास S1 डिवाइड बाई S2 है ना, S1 डिवाइडेड बाय S2 है, और उनका स्पीड क्या है, अब इनका डिस्टेंस देखो, स्पीड इज इक्वल टू, डिस्टेंस है तो इसका डिस्टेंस क्या है, S2 इंटू T2 डिवाइडेड बाय इनका डिस्टेंस क्या है, S1 इंटू T1। अब अगर तुम इसको सॉल्व करो तो यही चीज आएगा, S1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, S2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, S1 को S1 से मल्टीप्लाई करो, S2 को S2 से मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर को यहाँ मिल जाएगा। और किसी का आंसर आया, रेशियो रेशियो नहीं निकालना है, स्लो और फास्टर निकालना है पड़ेगा। देखो चलो कोई बात नहीं, देखो कोई दूरी है ना, ये कोई दूरी है, 2 मैन ए दिल्ली है, और ये आगरा है। कोई आदमी जो यहाँ और यहाँ से शुरू हुआ, ए और बी, इनके स्पीड हमको नहीं पता, लेकिन हमको स्पीड का अंतर पता है। ये आदमी यहाँ आया, ये आदमी यहाँ पर आकर मिला, तो ये जो इसका है ये रिमेनिंग है T2, और ये क्या है मेरा T1 है। रिमेनिंग दूरी होता है बचा हुआ दूरी, दूरी, यही तो है बचा हुआ दूरी। और इसका फॉर्मूला याद करो, S1 डिवाइड बाई S2 रूट अंडर डिवाइड बाई T1, जस्ट अपोजिट, उल्टा, T2 डिवाइडेड बाय T1, यही करवाए थे ना, है, फॉर्मूला यही था ना। तो T2
डिवाइडेड बाय T1। तो T2 कितना है हम लोग का? रिमेनिंग दे जर्नी इन इतना आवर, है ना? किसी को भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। और ये कितना? तरीके से 64/9 कितना आ जाएगा? 25/4 डिवाइडेड बाय 64/9 करते हैं तो ये आ जाएगा मेरा 5/2। तो पलट करके 3/8 हो जाएगा और ये 15/16। इन दोनों का जो एक यूनिट का यही, ये तो 40 किलोमीटर बोल रहा है। देखो क्या बोला, फास्टर स्पीड इज 40 किलोमीटर मोर देन स्लोअर। फास्टर स्पीड इज 40 किलोमीटर मोर देन, एक है, एक यूनिट अगर 40 के बराबर तो सबसे ज्यादा स्पीड कितना? 16 के बराबर है। तो हाई, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 चौके 64, इसको करेंगे तो 15, 15 चौके 60, 600 किलोमीटर पर आवर और 640 किलोमीटर पर आवर। बताओ क्लियर है? मीटर पर आवर, है ना? कर दो, रेशियो नहीं निकालना था, बनाए तो तुम ठीक ही हो। 16 के बराबर